कसाई खाने के अंदर से चित्कार भरी आवाज आ रही थी, जहां खूंटे से बंधे हुए सभी बेजुबान बकरे डर से हड़के हुए थे। कसाई अकरम अपने 2 सर वाले दुबले पतले बकरे को खूब मार रहा था। आज तो मैं इस नामुराद बकरे की जान निकाल दूंगा। इसे इतना खिलाता पिलाता हूँ लेकिन ये मोटा ताजा होता ही नहीं, एकदम मरियल पड़ा है। वैसे भी ये निकम्मा 2 सिर वाला बकरा एक दमड़ी में भी नहीं बिकेगा। बेहतर है कि मैं इस जंगल छोड़ आऊं। इसको इतने दिनों का खिलाया पिलाया सारा मिट्टी हो गई। ये कहकर कसाई 2 सर वाले बकरे को उसके झुंड से अलग करके गले से खींचता हुआ वहां से एक सुनसान से जंगल की तरफ चल देता है। बकरा सारे रास्तों में बस रोया ही जा रहा था। चल अब इसी जंगल की खो में जाए। कसाई बकरे पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाता और छोड़कर चला जाता है। बकरे की हालत बहुत ही कमजोरी की थी। वो मिट्टी में बैठ जाता है। उसके दोनों आंखों से आंसू टपक रहे थे। पास ही में एक गरीब मछुआरा याकूब कड़ी धूप में नदी में जाला डाले बैठा था। या अल्लाह, आज का तो नसीब ही खराब है। सूरज की पहली किरण के फूटते ही आकर जाला डाले बैठा है, मगर अब तक एक मछली तो क्या घोंगा भी नहीं फंसा। लगता है सब मछली गोते में जाकर बैठ गई हैं। पता नहीं आज की रोटी की व्यवस्था कैसे होगी। मायूसी के साथ याकूब अपना जाला टांग कर जाने लगता है। तभी बकरा पीड़ा से जोर जोर से करहा उठता है। या खुदा, ऐसे जंगल में बकरे की आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज को भांपते हुए याकूब बकरे तक आ जाता है। बकरे की जीभ बाहर निकली हुई थी और वो लार टपका रहा था। कसाई की मार खा खा कर बकरा इतना ज्यादा कमजोर हो चुका था कि उसकी हड्डियां भी गिनी जा सकती थीं। उसको देखते ही याकूब का दिल दया से भर गया। या अल्लाह, इस बकरे की हालत तो बहुत खराब लगती है। इतने दर्द में है। अगर इस जंगल में इसको छोड़ दिया तो जंगली जानवर इसको मार कर खा जाएंगे। घर ले जाता हूँ। जहाँ अमीर लोग मुफ्त में किसी को मशवरा भी नहीं देते, ऐसे में गरीब इंसानियत दिखलाता है। याकूब बकरी को घर लाता है। वो भी उसके पुरखों की ही बनाई मिट्टी की झोपड़ी थी, जिसमें वो पत्नी राबिया और बेटे अली के साथ किसी तरह गरीबी में गुजारा कर रहा था। या खुदा, आज का दिन दिखाने के लिए तेरा शुक्र है। राकिबों की रोटी देना और रईसों को देने का दिल देना मेरे मौला, आमीन। राबिया, कहाँ हो तुम? अबू जी आ गए, अबू जी आ गए। अबू, ये बकरा किसका है? आपने इसे खरीदा है क्या? अच्छा, ये किसका बकरा घर लाए हैं आप? राबिया, बेचारा ये बकरा जंगल में मिला। इसकी हालत बहुत बदहवास थी, इसलिए ले आया। लेकिन जी, हमारे तो खुद ही खाने के लाले हैं। हम इस बकरे को दाना पानी कहाँ से खिलाएंगे? अल्लाह बड़ा मेहरबान है राबिया बेगम, वो सब संभाल लेगा। अबू अबू, मैंने इन 2 बकरी का नाम सोचा है। हम इनको 786 बुलाएंगे। लाजमी है। आखिर इस बकरे ने ही तो पैगंबर साहब के औलाद को बचाकर अपनी कुर्बानी दी थी, और जो दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे वो अल्लाह का अजीज होता है। और फिर ये 2 सर वाला बकरा तो बड़ा ही अनोखा है। जहाँ उस कसाई के लिए 2 सर वाला बकरा सिर्फ आफत था, गरीब परिवार उसे परिवार मानता है। अली बकरे को रोज मैदान में चराने ले जाता। राबिया भी 2 टाइम की रोटी पानी में बकरे के हिस्से की भी रोटी बनाती। वक्त गुजरता है। गरीब परिवार की देखभाल से बकरा मोटा ताजा हो जाता है। अब धीरे धीरे बकरा ईद का पर्व भी पास आ जाता है। राबिया, तुमने एक बात देखी है? जब से ये 2 सिर वाला बकरा आया है, हमको बरकत मिलने लगी है। हाँ जी, पहले तो रोटी पानी की तंगी थी। कभी कभी तो इस 2 सर वाले बकरे को देखकर लगता है अल्लाह का हाथ है इसके सर पर। इस बार हम गरीबों की बकरा ईद मन्नतों भरी होगी। अम्मी, इस बार मुझको पठानी कुर्ता पजामा दिलाना और टोपी भी लूंगा, और मेरे 786 के लिए चादर दिलाना। ठीक है, दिला देंगे तुझको अली, अब खा ले। तभी पड़ोस की फरदीन अपने शौहर नवाब के साथ आकर मखौलबाजी करती है। अस्सलाम वालेकुम राबिया, कैसी हो? जी सब खैरियत है। आप दोनों इस पल? हाँ, वो तुम्हें तो पता है, बकरा ईद आने वाली है। हमको ना तुम्हारा 2 सर वाला बकरा चाहिए दावत के लिए। कहो कितने में बेचोगी? 10, 20, 30, 40 बोलोगी तो 50,000 भी दूंगी इसके बदले। मुआफ कीजिएगा फरीदाना अपा, इस बकरे से मेरे अली का दिल लग गया है। इसे नहीं बेचूंगी। आप कुर्बानी के लिए कसाई से खरीद लाइए। अरे घर आए धन को ठुकराकर तुम सही नहीं कर रही राबिया। ऐसी कोई बात नहीं नवाब भाई। वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन फरदीन चैन से नहीं बैठती और कसाई को जाकर चुगली लगा देती है। कसाई लालच और छल कपट करता हुआ पंच को बटोरता है। हुजूर, ये बकरा मेरा है, मेरा।
लेकिन तुमने इस बकरे को मरियल हालत में छोड़ दिया था, तब कहाँ थे तुम? जो भी हो, ये बकरा मेरा है और मुझे को मिलना चाहिए। कसाई बकरे पर दावा इसलिए कर रहा था ताकि अगले दिन बकरा ईद के बाजार में उसका गोश्त बेच सके, जबकि याकूब भला चाहता था। तभी चचा अब्दुल ने फैसला सुनाया। अरे देखो, एक बकरे के लिए लड़ाई लड़ाई मत करो। वैसे भी इस बकरे को कुर्बान नहीं हुआ तो कल बकरा ईद पर इसका बंटवारा होगा। एक धड़ तुम ले लेना और एक तुम, और गोश्त बांट लेना। असल में बूढ़े अब्दुल भी दीन ईमान का पक्का नहीं था। कुछ दमड़ी के बदले उसने फैसला हेर फेर भरा सुनाया। हर मुसलमान के घर में बकरा ईद का जश्न मनाया जा रहा था, जबकि याकूब, उसकी पत्नी और अली रात भर 2 सर वाले बकरे को देखते और रोते रहे। अली बाहें किए बकरे से लिपटा हुआ था। कल हमारा बकरा हमसे जुदा हो जाएगा। इसे तो भला होता कि अल्लाह के फरिश्ते आकर इसको ले जाते। इस बेईमानी से भरी दुनिया में ऐसे करिश्मे नहीं होते राबिया। जाने अल्लाह ने इसके नसीब में क्या लिखा है। आधी रात गुजरते सबकी आंखें लग गईं। सुबह के 4 बजते ही बकरा बोल पड़ा। उसका रंग एकदम फरिश्तों के जैसे दूधिया उजला हो गया और दोनों सर आपस में बातें करने लगे। उठो याकूब, राबिया, उठ जाओ। कौन है यहाँ? दोनों ने आंखें खोलकर देखी तो बकरे को बोलता देखकर वो हैरान होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उन्होंने देखा कि बकरे ने पूरे आंगन में सोने की लेर दी हुई थी। या अल्लाह, ये कैसा करिश्मा है? अल्लाह मियां ने हम गरीबों पर तरस खाया है बेगम, वरना हम तो इस धन के काबिल नहीं थे। याकूब, धन पुरखाओं के भाग्य से मिलता है और तुम एक नेक दिल मुसलमान हो। तुम मुझको अपने घर ले आए, मेरी देखभाल की, इसलिए ये सब तुम्हारे हैं। और हम एक जादुई बकरा हैं जिसे अल्लाह ने भेजा है इस पृथ्वी पर। हमारा वक्त पूरा हो चुका है, हमको जाना होगा। प्यारी बकरा, तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? नन्ही से अली को रोता देखकर 2 सर वाले बकरे की आंख में आंसू आ जाते हैं। रो नहीं अली, तुम जब भी अल्लाह का नाम लेकर हमें पुकारोगे, हम तुम्हारे पास चले आएंगे। तभी जादुई बकरे के सोने के पंख निकल आते हैं और वो पंख फड़फड़ाकर पैसे देता है। ये लो, ये सारा दिन तुम्हारे लिए है। इसे अपने बकरा ईद मनाना। अब मुझको जाना होगा। जादुई 2 सर वाला बकरा जैसे ही उड़ चलना चाहता है, तभी लालची कसाई आंगन में धमक आता है और उसकी टांगे खींचने लगता है। अरे नमक हराम, मेरे यहाँ तो तू दिन भर खाता था और हल्का होता था, मांस भी नहीं चढ़ता था। तुझको है, तू सारा धन इन गरीबों की जात को देकर इनकी बकरा ईद खुशहाल करके जा रहा है। अरे मेरी मुहर्रम, रुक जा तू। तुम किसी भी धन के लायक नहीं हो, क्योंकि तुमने अपने फायदे के लिए मुझे मारा पीटा और निकाल दिया। तुम जीवन भर कमाते रहोगे और दुखी ही रहोगे, क्योंकि तुम में ईमान और रहम नहीं है। अपने गुनाहों से तौबा करो। ये सुनकर कसाई बकरे को छोड़ देता है और जादुई बकरा आसमान में उड़ते हुए न जाने कहाँ गायब हो जाता है। कसाई अपने गुनाहों से तौबा करता है और गरीब परिवार खुशी से बकरा ईद पर्व मनाते हुए दावत खाते हैं और एक दूसरे से खुशी बांटते हैं। इस तरह जादुई बकरा एक गरीब की झोली को खुशियों से भरकर जाता है।